कराची एक्सप्रेस से मैं ट्रैवल कर रही हूँ कराची से लाहौर का, और जो भी एक्सपीरियंस होगा ओवरऑल फैमिली के लिहाज से मैं आपको इसका टोटल रिव्यू दूंगी। आए नाश्ते गर्मा गरम नाश्ते। तो हम जा रहे हैं इस वक्त डाइनिंग कार और हिलते डुलते, यार ये भी बड़ा मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफे और आज है एक नया सफ़र। अरे भाई लाहौर जा रहे हैं। लाहौर से हम कराची आए थे बाय रोड और उसकी जो वीडियो है वो मौजूद है मेरे चैनल पे, तो जाइए चैनल विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कराची से लाहौर। एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि थोड़ी सी देर हो गई है, ट्रैफिक आपको तो पता है कि कराची का ट्रैफिक क्या होता है, तो ज़रा भागम भाग जैसी कि कराची की लाइफ है। और एक सरप्राइज़ भी आपके लिए आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से, क्योंकि एक फैमिली ट्रैवल है और हम वापस जा रहे हैं लाहौर। तो जो भी ट्रैवल में हम मज़े करेंगे और जिस तरह का ट्रैवल होगा, जहाँ जहाँ जिन स्टेशन पर रुकेंगे वो सब आपसे शेयर करेंगे। सारी मालूमात आपको मैं दूंगी कि किस तरह से हम जाते हैं, क्या जो भी चीज़ें होती है। तो एक्साइटमेंट हो रही है इस वक्त, क्योंकि ऑनेस्टली लाहौर बुला रहा है, तो लाहौर की एक्साइटमेंट भी है। और कराची को छोड़ के जा रहे हैं, तो बाय बाय कराची और नेक्स्ट स्टेशन है लाहौर। तो फिर हो जाए। तो जी ट्रेन चल पड़ी है और हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और जो वाइब है ना वो बड़ी अच्छी वाइब है, बड़ा मज़ा आता है यार। मुझे तो ट्रेन का ट्रैवल जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और लाहौर से भी आवाज़ें आ रही हैं, लाहौर इज़ कॉलिंग। तो अभी आपको ज़रा अंदर चलते हैं और दिखाते हैं जो हमारा केबिन है। और ये है जी, यहाँ से चलते हैं अंदर, ये है हमारा केबिन और ये है मेरी फैमिली। जी अच्छा, हम निकले ट्रैवल पे और हमारे साथ मसले मसाइल ना होना, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ भाई, आज का क्या मसला हुआ? मसला क्या था? सबसे पहला मसला ट्रैफिक जैम, शारा फैसल बंद और शारा फैसल पे बेतहाशा ट्रैफिक जैम। कराची में ट्रैफिक जैम नहीं हो तो ये तो अजीब सी बात हो जाती है। खैर हम गाड़ी लेके निकले, फिर हमने किसी तरह से स्टेशन पहुँचे, पता चला ट्रेन जाएगी 10:30 बजे। फिर अचानक पता चला कि ट्रेन 10:30 बजे नहीं, ट्रेन तो जा रही है। अब वो सक्खर एक्सप्रेस को उन्होंने कर दिया कराची एक्सप्रेस, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो जो कराची एक्सप्रेस इस वक्त है वो खड़ी है नवाबशाह पे, वो कुछ आराम से तबीयत से लेट है। तो इन्होंने दूसरी गाड़ी, बहरहाल वेरी गुड कि इन्होंने एक दूसरी गाड़ी यहाँ पे लगाई और उसको हम अब उसमें बैठ के उसको कराची का नाम देके अब हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ। अभी अंदाज़ा नहीं है कितना लेट होगी, बट हमें ये पता है कि गाड़ी लेट होगी। बहरहाल मज़े का माहौल है, चिल माहौल है। और आते आते भी ये हुआ कि जब हम यहाँ पहुँचे स्टेशन पे तो बस हम कोई DDLJ रह जाता अभी। लेकिन ये जो है हमारा जो रिकॉर्ड है ये अक्सर ऐसे ही रहता है। जो हम पिंडी से लाहौर गए थे वो वाला सीन था ना, जिसमें हम भागते हुए चढ़े थे। हम जब कैंडी से नॉरिलियन जा रहे थे हम तभी भागते हुए चले थे। हम जब भी भागते हुए चढ़े थे। हमारा बेसिकली सीन जो है ना वो, मतलब यार हम खुद से नहीं करते, कसम से खुद से नहीं करते, ये हो जाता है। ये ना सिमरन वाला सीन हमेशा होता है, लेकिन इस दफ़ा सिमरन पहले चढ़ गई थी, मैं तो ऊपर चढ़ गई थी। मैंने कहा इससे पहले कि चले भाग के ऊपर चढ़ जाओ, सिमरन बनना, हर वक्त सिमरन नहीं बनना चाहिए। अब भाई राफे साहब, आप मुझे ना खाली बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है मुझे ना। मैं चाह रही हूँ कि हम जो है ना अपने जो लोग जाते आते रहते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो मैंने कहा कि आप फारिग क्यों बैठे हुए, तो वहाँ मुझे ज़रा ये बट खोल के दिखाएं। तो ये खुल गई, ये देखें, ये है, ये इस तरह से खुल जाती है। 3 इधर से भी है। इसको खोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ। हाँ, ऐसे ही खुलती है। सही बात है। और फिर आप बैठेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं तो आपको बैठा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि कोई भी मर्द शौहर बैठा हुआ तो बेगम को अच्छा ही नहीं लगता, उसको लगता है कि बैठा। हम जो जिस साइंस से लेते हैं ना सीट्स वगैरह, वो बताएं ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी साइंस नहीं होती वो, जब हम अपनी हर चीज़ में होशियारी डालें तो मज़ा तो नहीं आता ना कि हम कोई भी चीज़ रैंडम ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम हमने जब ट्रैवल किया तो हम 4 लोग थे। तो मैंने गलती क्या की कि मैंने 1 2 3 4 ये वाली सीटें ले ली थी, 1 2 3 और ऊपर की बर्थ 4। उसके बाद क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम हमने किया तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि आप फैमिली के साथ हो तो आप नीचे की 1 2 4 और 5 ये लेंगे तो ये 2 सीटें आपको नीचे की मिल जाएंगी, तो फैमिली के साथ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट आज हमारे पास जो सीटें हैं वो 1 2 3 4 दरवाजे पे हो रही है मेरे ख्याल से, जरा ऐसे वो चेक करते हैं कि क्या सीन है। बड़े सही टाइम पे चाहिए तो बता देना। चलें जी, ये भी आ गए, तो आप बताइए क्या क्या खाने में आपके हमारे पास? पास चिकन कढ़ाई है, चिकन पकौड़ा है, चिकन बिरयानी है, चिकन रोस्ट है, चिकन कौरमे की डील होती है। अच्छा जी।
सब कुछ फ्रेश है। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हर चीज़ अच्छी होएगी और फ्रेश होएगी। अच्छा रेट भी बता दो भाई। जी सर हाफ चिकन रोस्ट का रेट है हाफ का 1200 रुपये, 2400 रुपये फुल्का है। कढ़ाई का सेम रेट होता है। खाना 500 रुपये का है, बिरयानी 500 रुपये की है, चाय 150 की है, कॉफ़ी है? जी कॉफ़ी 250 की है। सूप वूप लगते हो सर्दी में? नहीं सर सॉरी सूप नहीं होता, नहीं सर। कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी जी। अच्छी मिल जाएगी टाइट कड़क वाली? जैसी आप बोलोगे वैसी मिलेगी सर। बस चलो अभी अच्छा कि आपने बता दिया, अभी आपको बुलाते हैं फिर बताते हैं। सबसे अच्छा आइटम कौन सा होता है भाई सर साहब? जो भी चीज़ आप कहेंगे नहीं वही नहीं है। सच्ची सच्ची वाला जो सबसे अच्छा हिट आइटम होता है ना, सर, बस हर ये खा चीज़- ले। हमारा बावर्ची जो हर माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी बनाता है, तो इंशाल्लाह कैसी आप बोलोगे कैसी आपकी चॉइस है कि वैसी मिलेगी आपको। अच्छा ये अभी आप ऑर्डर पे बना के दोगे? जी ऑर्डर पे अगर मैं कढ़ाई बोलूँगा तो कढ़ाई बनेगी बिल्कुल? 15 मिनट में तैयार होकर आपके पास आएगी। अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन यार। कैसी आप बोलोगे काली मिर्ची में, हरी में, लाल में, वाइट कढ़ाई कैसी आप बोलोगे वैसी बनेगी। चलो ज़बरदस्त। कढ़ाई बिरयानी सब चीज़ होती जी है? हर चीज़ फ्रेश होएगी इंशाल्लाह। चाय बनाओगे वैसी जैसे हम बोलेंगे? जी कैसी आप बोलोगे पक्का? वैसी। इंशाल्लाह कड़क वाली एकदम? इंशाल्लाह अल्लाह चलो पाक करे। बताते हैं थोड़ी देर ओके में। ओके थैंक यू सर। थैंक तो भाई ये थे बावर्ची इनके 15 मिनट में कढ़ाई तैयार। आपको शाही कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई और जो काली बोले, मिर्ची जो कढ़ाई बोले, और जो जो बोले। आप बोलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए जी तो ज़रा चलते हैं। ये ट्रेन में ना घूमने का भी अपना मज़ा है, मेरा तो बड़ा मज़ा आता है। और अभी हम जा रहे हैं डाइनिंग कार, तो ज़रा वहाँ जाके देखते हैं कि खाने वाने का क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें। अभी हमने पूछा भी कि उनके पास क्या है, हमने कहा ज़रा डाइनिंग कार भी देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने वहाँ बैठ के खाना है। एक सेकेंड जनाब के फिर अपने केबिन में मंगवाना है। तो ये भी अलग ही वाइब होती है यार। तो हम जा रहे हैं इस वक्त डाइनिंग कार और हिलते डुलते यार, ये भी बड़ा मज़ा है। हाँ अभी हम एक डब्बा पहले चढ़ गए थे, उसके बाद फिर हम उधर से उधर गए हैं। और ये बड़ा आज बड़े कंफ्यूजन है, मतलब इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। तो ये 2 डब्बे जो हैं वो हम क्रॉस कर चुके हैं और कितनी दूर है ये देखना है, क्योंकि हमें बताया था कि 2 डब्बे क्रॉस हैं। हाँ हाँ ये भी तो चेक करते हैं ना ज़रा। ये हम डाइनिंग कार में एंटर हो रहे हैं। ये है जी डाइनिंग कार। अच्छा 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 आप निकल चले जी। नहीं बना सकते, ये अभी पता चला है कि जी नहीं बना सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो हम वापस आ गए। नाराज़ ही हो गए वो तो। कमाल महारत से तकिए जिस तरीके से चेक किए गए, क्या हुआ तकिए सही नहीं थे। हाँ। किसी चैनल में जाएंगे या वैसे यूट्यूब यार सही यूट्यूब। अच्छा जी सीन कुछ यूँ हुआ कि गए तो थे हम डाइनिंग कार में रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारा ख्याल था कि शायद वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि जाके तो पहले देखें कि सीन क्या है, क्या मतलब माहौल क्या है और किस तरीके से चीज़ें। लेकिन कुछ अजीब सी बात लगी, रिकॉर्ड नहीं करने दिया उन्होंने और बड़े अग्रेसिव हो गए थे यार। उन्होंने कहा कि नहीं जी रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। अब अलाउ क्यों नहीं है, क्या चक्कर है अब ये। आपने वहाँ के हाल देखा था? हाँ एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि मुझे जाके एक वाइब अच्छी नहीं आई थी, एकदम से ना बड़ा डल डल सा माहौल था और वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। लेकिन उन्होंने शायद उसको वो हमें मना कर दिया पहले उन्होंने, तो हम आपको नहीं दिखा सकते ये चीज़, तो अभी अब जो आगे होता है वो दिखाते। अच्छा तो कराची एक्सप्रेस से ना हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक जो है ना वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। सीट्स वगैरह भी जो है ना वो कंफर्टेबल हैं, मतलब वो वाला इशू नहीं है। और एक चीज़ और, तकिया हमने मंगवा लिए हैं, ये देखें तकिया आ गए, चादरें नहीं आई इसके साथ, अभी आ रही हैं। अच्छा तकिया मंगवा लिए हैं और जो पर पीस का हिसाब है ना ये 220 है। यार ये महंगा नहीं हो गया? मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया इसके, है ना। तो ये 220 का आपको मिलेगा
और ये हमने मंगवा लिया है क्योंकि अब थोड़ी देर बाद जो है वो सोने का माहौल बन जाएगा, सो जाएंगे और फिर उठेंगे। नहीं, अभी तो खाना भी खाना है, तो खाने में आपको ज्वाइन करेंगे। चलें जी, खाने का टाइम हो गया है और खाना हमने ऑर्डर नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि अभी आपको बताया था ना, वहाँ गए थे बनाने के लिए तो उन्होंने हमें मना कर दिया था। अच्छा, जब कोई मना करे ना और कोई आपको रोके तो फिर हम भी थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से रोका जाता है। अच्छा, एंटर होने के साथ जो मुझे वाइब आई ना, वो मुझे कुछ इतनी अच्छी वाइब नहीं आई वहाँ पे। मुझे लगा कि शायद कोई सफाई का इशू है या कुछ तो इशू है जिसकी वजह से उन्होंने मैं कहा कि नहीं जी अलाउ नहीं है, और वो एकदम भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो फिर अब वो जो दिमाग होता है ना, वो कहता है ज़रा रुक जाओ यार, मत करो ऑर्डर, मत खाओ। तो हमारे पास जो है इसका सब्स्टिट्यूट हमेशा होता है। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ स्नैक्स भी और खाना भी लेके ज़रूर ट्रैवल करते हैं। तो अभी हमारा खाना जो है वो हमने कहा खा लेते हैं। तो आज अभी जो हम लेकर आए हैं अपने साथ, वो हम लेकर आए हैं जिंगर बर्गर, और इसकी पैटी वैटी बहुत ज़बरदस्त लश किस्म की है। अच्छा, इसमें ना हमने सॉसेस वॉसेस नहीं लगवाई, ये देखें, ये सॉसेस हैं। और ये मेरी बेटी का आइडिया था, क्योंकि सॉसेस लगा के जब हम इसको रख के और फिर लेके चलते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। तो ये इस वक्त जो है ना, ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं है और ये बहुत फ्रेश है। तो पहले मैं खोलूँगी इसकी सॉस जो कि हमने ले ली थी, और अच्छा हुआ कि ये ले लिया था। इसको खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन में ठंडा ठंडा सब चलता है। मज़ा भी यही होता है ट्रेन में, और ठंडे का भी अपना मज़ा होता है। तो अभी प्लान ये है कि खाना वाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा रहा भैया आइडिया। कराची एक्सप्रेस से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कराची से लाहौर का, और जो भी एक्सपीरियंस होगा ओवरऑल फैमिली के लिहाज से मैं आपको इसका टोटल रिव्यू दूंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन ये जो पूरा रिव्यू है ये आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मुल्तान इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, फुल ठंडा ठार किस्म का मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं, और फॉग बहुत ज़्यादा है। ट्रेन जो है हमारी वो 1 घंटा लेट है, और बाकी का सफ़र जो था रात से लेकर अब तक वो सोते जागते गुजरा। मुल्तान में ये जो है वो स्टे करेगी 20 मिनट्स तक, और फुल वाइब्स हैं यहाँ की यार, बहुत बहुत मज़ेदार किस्म की अच्छी सी सर्दी है। और अभी आपको ज़रा जो स्टेशन है वो भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। चेक कर ले। आए नाश्ते गरमा गरम नाश्ते। और यहाँ पे हो रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी, और ये बन रही है यहाँ पे गरम गरम चाय। और सर्दी में इस वक्त जो मौसम हो रहा है यहाँ पे, उसमें तो चाय का अलग ही मज़ा है। और ये है जी सोन हलवा, वाह जी, मुल्तान की मशहूर सौगात। आयो हलवा पूरी नाश्ते आयो, नान चने आयो, हलवा पूरी आयो, गरम गरम नाश्ते आयो, नाश्ते हलवा पूरी ना आइए नाश्ते गरमा गरम, आइए गरम नाश्ते। सुबह सुबह का माहौल है यहाँ पे, और फुल नाश्ते का माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। और पीछे बन रही है हलवा पूरी। तो अभी जो है मुल्तान में आज नाश्ता करते हैं हलवा पूरी का। नाश्ते
नान चने आयो। तो जी मुल्तान में हम नाश्ता कर रहे हैं स्टेशन के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ज़रा ट्राई करते हैं कि जी यहाँ का नाश्ता है कैसा। असल में जो माहौल बना हुआ है ना इस वक्त, जो सर्दी हो रही है, उसमें इस गर्म गर्म नाश्ते का मज़ा बहुत ज़बरदस्त है। इमेजिन करें इस वक्त जनवरी का महीना है, आराम है मुल्तान में, और ये है चने इसके साथ। गरम गरम नाश्ते आयो, हलवा पूरी नाश्ते आयो, नान चने आयो, हलवा पूरी आयो। भाई जो ट्रैवल के बीच में स्टेशन पे रुक के जो ये खाने का मज़ा है ना, मेरा नहीं ख्याल ये कहीं और कभी मुझे आ सकता है। और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मज़ा आ गया यहाँ पे नाश्ता करने का। अच्छा, चने जो है ना, जो पंजाब के चनों का टेस्ट है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पंजाब के चने होते हैं ना उनका टेस्ट ही अलग होता है, तो वो टेस्ट जो है ना वो यहाँ से अब आना शुरू हो गया है और जो ज़बरदस्त किस्म का मज़ा है। तो जी लाहौर जो है हम इस वक्त एंटर हो गए हैं, तकरीबन आधा घंटा रह गया स्टेशन आने में। तो कराची एक्सप्रेस का जो रिव्यू है वो ये है कि फ़ैसिलिटीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी। उसमें ये है कि जब हम कराची से चले थे तो इतनी ठंडक नहीं थी, तो एसी बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम पंजाब में एंटर हुए तो सर्दी बढ़ गई, तो यहाँ पे हीटर ऑन हो गए, तो हीटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल एक मॉल इन्होंने हमें दिया जो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि सीट्स जो हैं वो भी कंफर्टेबल थी। हमने बिज़नेस क्लास से ट्रैवल किया तो सीट्स कंफर्टेबल थी, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा जो तकिए थे, जो ब्लैंकेट्स थे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। स्टाफ जो है वो बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। बहुत सारी चीज़ों में जैसे वो सीट खुलने में प्रॉब्लम कर रही थी तो हमने जितनी दफ़ा भी स्टाफ को बुलाया उसने वो आए और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उसको खोलने में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ आई थिंक वो हार्ड थी या वो कुछ क्या चक्कर था व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प की। अच्छा जी, अब जो 2-3 चीज़ें हैं जो जिसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जो प्रॉब्लम हमने फेस की है उसके अंदर ये है कि एक तो जी खाना हमने यहाँ से ऑर्डर नहीं किया। खाना था, सारी चीज़ें थी, उन्होंने कहा जी फ्रेश है, सब कुछ है। लेकिन ये कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम पहले उसका प्रोसेस देखते हैं। हम वहाँ जाते हैं, हम जो भी मेकिंग होती है, या एटलीस्ट हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो एटलीस्ट किचन ज़रूर दिखाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो अच्छी हो, हाइजीनिक हो, हेल्दी हो। तो उस लिहाज से जब हम डाइनिंग कार में गए तो उन्होंने हमें मना कर दिया। मैंने आपको रात को ही बताया था कि उन्होंने हमें मना कर दिया, वीडियो बनाने नहीं दी। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार वाई, क्यों मना किया? अगर तो सारी चीज़ें सही हैं तो फिर आपने हमें मना क्यों किया, बनाने क्यों नहीं दिया? उन्होंने हमें एंटर ही नहीं होने दिया। तो हमेशा ऐसी जगहों पे ना एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और फिर वो क्वेश्चन मार्क ना आपको बहुत सारी चीज़ों से, जब वो हमें रोकते हैं तो फिर हम भी रुक जाते हैं। इसलिए हमने रात का खाना नहीं खाया, जो हम अपने साथ लेकर आए थे वो हमने खाया। और इसी तरीके से हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि एक वही वाली बात कि एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है और वो क्वेश्चन मार्क आपको रोक देता है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैमिली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ज़ाहिर है ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो जो एक मेजर प्रॉब्लम जो हमने फेस किया वो था वॉशरूम्स बहुत गंदे थे, बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे। और हमने पूछा भी 1-2 दफ़ा कि भाई कोई स्वीपर है तो उससे साफ़ करवा दें, तो वो स्वीपर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये काम हो सकता है कि भाई एक स्वीपर बाहर बैठा रहे, वो 2 से 3 घंटे में, जैसे मॉल्स में होता है, जैसे बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटी होती है और ये फैसिलिटी देनी चाहिए। मतलब ये सोचने की बात है ना कि आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतना पे कर रहे हैं, तो उस आपका टिकट इतना महंगा है, तो उस हिसाब से कम आपको एक वॉशरूम की एक अच्छी फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप बच्चों के साथ में और फैमिलीज़ के साथ में ट्रैवल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जब कभी भी आप कराची एक्सप्रेस से ट्रैवल करें तो आप जहन में रख के आइएगा कि आपको ये वाला जो इशू है ये फेस करना पड़े। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो मैं आपको बताऊं, शेयर करूं आपसे, कि जब हम कराची से चले थे तो जो ट्रेन कराची एक्सप्रेस पहुंचनी थी कराची वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लेट थी, यानी कोई हमें 11 बज जाते कराची से निकलते। लेकिन इन्होंने एक अच्छा हमें फैसिलिटी दी कि इन्होंने एक दूसरी ट्रेन अरेंज की और इन्होंने वो तकरीबन आधे घंटे के डिफरेंस पड़ा, लेकिन वो आधे घंटे के डिफरेंस से कराची से रवाना हो गई थी लाहौर के लिए। और ओवरऑल अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 घंटे का लाहौर जाने में हमें डिफरेंस पड़ेगा। और मतलब वो तमाम रीज़न्स के, क्योंकि 11 जनवरी है आज, सर्दी है, फॉग बहुत ज़्यादा है,
इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी ये एक अच्छी चीज़ है कि ट्रेन आधा घंटा लेट थी और 1 घंटे की ताख़िर हुई, लेकिन ट्रेन जो है हम जो है ईज़िली लाहौर पहुंच जाएंगे। तो ये जो है लाहौर पहुंचना ये सफ़र का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये सफ़र का आगाज़ है। अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आगे भी जाना है। और अभी तो हम आए बाई ट्रेन कराची एक्सप्रेस से, और अभी हमने और भी ऑल्टरनेट चीज़ें देखनी है। ये भी देखना है कि अगर आपके पास ट्रेन के टिकट्स ना हो तो आप किस किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, किस किस तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि टिकट्स नहीं होती, लेकिन टाइम हमारे पास उतना ही होता है और हमें उसी टाइम में निकलना होता है। तो जुड़े रहिए, बंधे रहिए और चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अभी वीडियोस में बहुत कुछ आने वाला है, तो कीप वॉचिंग।